मिलेगा। और कल हमारे बीच में हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान का आगमन भी होगा, तो इसलिए आप सभी से याद रहे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के इस कथा में पधारे। भाइयों, आज रात को सोना नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी है। पूरे भवानी मंडी की गली गली में ये पता चल जाना चाहिए कि कल गौ कथा का समापन है और कोई संत महापुरुष हमारे बीच में पधार रहे हैं। इसलिए माता बहनों, भवानी मंडी में आपका आगमन है। 7 दिन तक आपने गो कृपा कथा के रूप से सभी श्रद्धालुओं को अपने मुख बिंदु से गो कृपा कथा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज समापन की ओर अग्रसर है। किस तरह का भवानी मंडी के श्रद्धालु और जो समिति, युवा समिति ने पहली बार इस जो मुद्दे को उठाया है और आज गो कथा समापन हुई है, क्या कहेंगे आप? जय गो माता, जय गोपाल। बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे ये देख कर के कि युवा लोग गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। आज के युवा जो मार्ग से भटक रहे हैं, जिनको अपने धर्म से, जिनको अपने संस्कारों से, जिनको अपनी संस्कृति से, जिनको अपने पूर्वजों के किए हुए कार्यों से कोई मतलब नहीं है, आज ऐसी विषम स्थिति में भी ये युवाओं की पूरी टीम उभर करके आए और गौ माता की रक्षा का बीड़ा अपने हाथ में उठा रही है। ये हम सब देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि अगर पूरे देश के युवा इसी प्रकार से जग जाए और गौ माता की तरफ अग्रसर हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे भारत की धरती से गौ माता का वध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा लगा। कथा तो 7 दिन की हुई है, अब परिवर्तन कितना आता है ये अब आगे ये युवा लोग बताएंगे, क्योंकि हम तो कथा करके चले जाएंगे लेकिन बाद में लोग क्या करते हैं गौ माता के लिए, ये तो यहाँ के लोग ही हमें बाद में बता पाएंगे। गो कृपा कथा को राष्ट्रीय दर्जा देने को लेकर जिस तरह से अभियान की शुरुआत हुई है, अभी गुरुजी ने कहा है कि ऐसा लक्ष्य दिया है सभी को, एक लक्ष्य में हमें जाना है 27 अप्रैल से 27 जुलाई से 27 अगस्त तक। इस तरह का जो प्रपोजल बनाकर जो है सरकार तक चेताने की बात करी है। देखिए, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा तो क्या, हम तो क्या दिलाए, वो तो जगत की माँ है जी। और उनका पद था, है और रहेगा। बस इतनी सी बात है कि हमें पुनः लोगों के हृदय में ये स्थापित करना होगा भाव कि गौ माता हमारी माँ है। जिस प्रकार से जीरो तो था लेकिन गणित में लाने का काम किया था आर्यभट्ट ने, उसी प्रकार से गौ माता हम सब सनातनियों की माँ है, लेकिन अभी भूल चुके हैं। तो सभी संतों का काम है कि वो उनको याद दिलाए सनातनियों को कि वो अपनी माँ को याद कर वापस उनकी सेवा करें। और आज सनातनी लोग अपनी माँ को भूल गए हैं, इसलिए मजबूरी में सभी संतों ने और सभी भक्तों ने ये वृंदावन की धरती से बीड़ा उठाया है गौ सम्मान आह्वान अभियान का। इस अभियान के तहत 3 मांगे सरकार से हमारी रहेगी। भारत की धरती से गौ हत्या पूर्णतया बंद होनी चाहिए। गौ माता को सम्मानित पद हमारे देश में मिलना चाहिए, चाहे राष्ट्र माता का, राष्ट्र देवता का, चाहे राष्ट्र आराध्या का। और गौ माता की सेवा के लिए कोई केंद्रीय कानून हमारे देश में होना चाहिए और ये चलेगा 26 अप्रैल 2026 तक। और 27 अप्रैल को इस अभियान का पहला चरण होगा। 27 अप्रैल 2026 को पूरे देश की जो तहसीलें हैं, हर तहसील से युवा, बुजुर्ग सभी अपने तहसील में जाकर के और सरकार के नाम पर प्रार्थना पत्र देंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जाना है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से दिया जाएगा। इसका जो दूसरा चरण होगा वो 27 जुलाई 2026 के दिन होगा, जो जिला केंद्र पर होगा। जो पूरे देश के जो जिले हैं उन पर जाकर के सब लोग प्रार्थना पत्र देंगे। और इस अभियान का जो तीसरा चरण होगा वो 27 अक्टूबर 2026 का रहेगा, जो हर राज्य की राजधानी पर जाकर के गौभक्त सरकार को प्रार्थना पत्र देंगे और इंतजार करेंगे फिर 15 अगस्त का। अगर सरकार ने कोई काम नहीं किया तो फिर सभी गौभक्त और सभी साधु संत आमरण अनशन करेंगे। इस प्रकार का ये अभियान पूरे देश के संतों ने प्रारंभ किया है। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे संतों के द्वारा किया हुआ ये जो कार्य है ये निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अलख जगाएगा गौ माता के लिए। और जाग रहे युवा, अभी 2 महीने से ये अभियान चल रहा है, बड़ी अच्छी सफलता मिल रही है सभी लोगों के माध्यम से। तो सभी को यही आग्रह करूंगी कि आप 27 अप्रैल 2026 को भूले नहीं। इतिहास के पन्नों में ये नाम अमर होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से हम 15 अगस्त को मनाते हैं
जिस प्रकार से हम 26 जनवरी को मनाते हैं, वैसे ही सभी संतों का बस एक भाव है कि 27 अप्रैल गौ सम्मान दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाए। ये युवा टीम ने जो बेड़ा उठाया है, आज पहली बार मतलब गो कथा को बहुत आगे पहुंचाने का काम किया है। फिर से बात कर रहे हैं आपसे कि अगले साल की कथा फिर करें गुरु जी। तो इनका जिस तरह से भाव है गायों को, घायल गायों को उठाना, उनको सही तरह से ले जाना, लेकिन मोहानी मंडी की जनता जो है पूरी तरह सगन के साथ होती है। शायद जो एम्बुलेंस की व्यवस्था वो भी हो सकती थी गुरु जी। तो उसके लिए दो शब्द और दर्शकों तक। देखिए ऐसा है, कुछ तो कलयुग का प्रभाव है और कुछ लोग गौ माता से दूर हो गए, कुछ करना नहीं चाहते हैं। आजकल दिखावे की दुनिया, दिखावे के पीछे बहुत दौड़ते हैं, लेकिन जहाँ काम करना चाहिए वहां पर लोग पहुंचते नहीं हैं। गौ माता के लिए एक एम्बुलेंस क्या, भवानी मंडी में 10 एम्बुलेंस भी खड़ी जी हो जी। सकती है, लेकिन गौ माता हर किसी व्यक्ति को अपनी सेवा नहीं देना चाहती है। पापी व्यक्ति को कैसे गौ माता अपनी सेवा दे, क्योंकि उसने जीवन में इतने पाप कर दिए कि गौ माता नहीं चाहती कि उसके जीवन का कल्याण हो। जब उसके जीवन में सत्व गुण बढ़ेगा, तब गौ माता की कृपा होगी और आगे गौ माता उसे भी अपनी छत्र छाया प्राप्त कराएगी। आगे निश्चित रूप से लोग गौ माता के लिए आगे आएंगे। अभी की तो स्थितियां बहुत विषम है भवानी मंडी की, लेकिन ये युवा लोग इस प्रकार से आयोजन करवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगली बार अगर कथा होगी तो कुछ ना कुछ परिवर्तन यहाँ पर अवश्य नजर गो कृपा कथा का आज समापन हो चुका है और समिति के सभी सदस्यों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जिम्मेदारी कंधे में जो जिम्मेदारी होती है उसको किस तरह उसका निर्वाह करना चाहिए। आज भक्ति के रूप में इन्होंने इस गो कथा गो कृपा का निर्वाह किया है और अब अगले साल भी ये कथा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा आला जी से कि भाई किस तरह का योजना पर जो है कार्यक्रम था और 7 दिवसीय आपकी पूरी टीम ने जो है सेवा दी है। सभी को जय माता, जय श्री राम। ये जो टीम आपके सामने नजर आ रही है, एक बार कैमरामैन सब तरफ दिखाएं और देखें इन सबके चेहरे। ये जो भवानी मंडी नगर है, इस नगर के कोहिनूर है। ऐसे कोहिनूर जो कहीं ना कहीं गौ माता के लिए केवल केवल बात ही नहीं करते हैं, धरातल पे काम करते हैं। मैंने प्रत्यक्ष मेरी आंखों से चीजें देखी है। मुझे गर्व है मेरे कार्यकर्ताओं पर, जो टीम खड़ी है इन सभी के ऊपर में। रात को 11 बजे जब कोई गौ माता किसी नाली में, किसी कुएं में गिर जाती है, तो रात को 12 बजे इस ठंड के समय में, जिस समय हम 2 रजाई उठ के घर पे सोते हैं, उस स्थिति में भी ये कार्यकर्ता धरातल पर काम करते हैं और इस प्रकार की गौसेवा करते हैं कि रात को 11 बजे नाली में उतर के उस गौमाता को निकालते हैं, ये बिना ये विचार किए कि हमारे कपड़े गंदे होंगे, हम गंदगी में जा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई मन में लोभ लालच, कोई कपट नहीं है और धरातल पे सेवा करने वाले कार्यकर्ता है। तो इन सभी से प्रेरित होकर गौ सेवा तो मैं भी करता था, लेकिन गौ सेवा एक अलग चीज होती है और गौ माता की धरातल पे सेवा, दोनों में बहुत अंतर है। एक तो हम बातें करते हैं कि गौ सेवा करेंगे और एक कहते हैं गौ सेवा करना है, दोनों में बहुत अंतर है। तो ये जो धरातल पे काम हो रहा था, कहीं ना कहीं इनके विचारों से प्रभावित हुआ, इन्होंने काफी अच्छे काम किए। मेरे सामने अभी 2 दिन पहले की घटना है कि अपने रेलवे स्टेशन पे गौ माता ट्रेन दुर्घटना में घायल हुए और वो शांत हो गए, साथ में उनके एक बछड़ा भी था। जब इनके पास फोन आया तो ये कार्यकर्ता सब ऐसे लोग हैं जो अधिकतर इनके पास रोजगार भी नहीं है, रोजगार ही कहीं ना कहीं समस्या है, लेकिन उसके बावजूद भी 1500 रुपए जेसीबी वाले को देके, नमक लाल कपड़ा ये मंगा के वहां हाथ पाथ उसका भूमि संस्कार करना, ये जो भाव है, ये हिंदुत्व के भाव है, सनातन के भाव है और हर सनातनी के भाव है, भारत माता के जो बेटे हैं, सपूत है, उनके भाव है। ऐसे विचार इन कार्यकर्ताओं के मन में है, तो इनके इन विचारों से प्रभावित होकर इस कथा के आयोजन में साथ में हम खड़े भी रहे और इस कथा के माध्यम से हमारा एक प्रमुख जो उद्देश्य था, ये एक उद्देश्य में यह था कि गौ माता जनमानस के पटल पे जाए और लोगों को ये ध्यान आया कि हम गौ माता से कितना दूर हो चुके हैं। जिस गौ माता के दर्शन किए बिना पहले हमारे बुजुर्ग भोजन नहीं किया करते थे, आज उस गौ माता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है और हम ही लोग कहीं ना कहीं उस स्थिति में जिम्मेदार है कि हम ही लोग उसको मारते हैं गौ माता को और उसको दुत्कार के भगाने की स्थिति में भी हम लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हमें मन में ये जो पीड़ा थी, इस कथा के माध्यम से कहीं ना कहीं अगर 10 लोग, 20 लोग या 30 लोग भी नगर में जागरूक होते हैं तो गौ माता की सेवा करते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और नगर के उन महानुभावों को बहुत बहुत आभार जिन्होंने इतना सहयोग किया और विश्वास किया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम हमारी टीम आपके साथ में करती रहेगी। मन के अंदर भाव था कि संपन्न हो, कथा काफी अच्छी हो और आज संपन्न भी हो चुकी है। अगला साल फिर आप इस कथा को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं, तो आखिर कैसे मन में भाव आया कि गो कृपा कथा रखनी चाहिए? देखो, करीबन 4 महीने पहले, 5 महीने पहले कार्यकर्ताओं में एकदम से एक तो उत्साह हुआ कि लोगों को गाय के प्रति जोड़ा जाए, गौ माता के प्रति अपन लोगों को जोड़ें। क्योंकि सभी गौ सेवा में लगे हुए हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं ने एक
मीटिंग के बाद में सभी ने कहा कि भई अपने गौ कथा करते हैं ताकि लोगों को एक अच्छा संदेश जाए, गौ माता की सेवा कैसे करनी चाहिए, गौ माता से हमें कैसे लाभ होगा, इसलिए हमने इस कथा का आयोजन किया है और इससे भवानी मंडी क्षेत्र को काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। जी। गोपाल जी, मन की जी, पीड़ा जो है कहीं न कहीं हमें भी देखने को नज़र आई है। भवानी मंडी इतना अद्भुत शहर है जहाँ पैसों का भंडार है, यहाँ भगवान के नाम पे कई होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, धार्मिक कथाएँ होती हैं, बड़े-बड़े आयोजन होते हैं। आयोजन हमने देखा काफ़ी अच्छा हुआ। इस क्या कथा में जो आयोजन हमने किया, जो हमारी समिति है नवयुवक है, लगभग ये सामने आया, कोई जानते नहीं है इनको। हम रसीद लेके गए मार्केट में, बाजार में, हम जहाँ भी रसीद काटने गए, तो या 100 रुपए से टालने की कोशिश की या 200 रुपए से टालने की कोशिश की। अगर यहाँ जो और कोई कथा होती है, उसके लिए जो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो जाते हैं, 1000 से ऊपर की रसीदें उनकी बनती है, 5000, 11000, 21000। लेकिन हमको लगभग ऐसा ही महसूस हुआ। लेकिन इस कथा के माध्यम से लोगों के प्रति जागरूकता आएगी। नेक्स्ट जो भी हम अगली कथा कराएंगे, तो उनको को भी लगेगा, लोगों को, कि नहीं वाकई में इन्होंने कथा करवाई है। और जो भी एम्बुलेंस के लिए हमको चंदा मिला, लगभग अभी 2 लाख के लगभग हमारे पास कलेक्शन हुआ है। और हम एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं कथा में, रोज एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस इसमें नहीं आ सकती। फिर भी हम प्रयास करेंगे कथा के बाद भी कि हम एम्बुलेंस लेके आए। जी। मेरा अ, फ़ोन किसके पास है? हमारे साथ हेमंत जी जुड़े हुए हैं। लगातार हेमंत जी, आप इस कथा को लेकर लगातार 2 महीने से प्रयास थे कि कुछ ना कुछ नया नवाचार करें धार्मिक के रूप पर। आज गोकर्ण कथा का समापन हुआ। किस तरह की व्यवस्था की गई और ज़िम्मेदारी कंधे पे थी, दिमाग में भी थी कि हमें कैसे इसको चलाना है? जय सिया राम, जय गौ माता। मैं हेमंत शर्मा, गौ कृपा कथा टीम से। ये नगर का सौभाग्य है कि प्रथम बार गौ माता की कथा हमारे भवानी मंडी नगर में हुई है और परम पूज्य साध्वी गोपाल आराधना दीदी दीदी के चरण कमल इस भवानी मंडी की पावन धरा पर पड़े हैं। इस कथा के माध्यम से हम शहर, नगर, गांव, हर घर जनमानस तक गौ माता का महत्व और महिमा को बताना चाहते थे, ताकि इस कथा के माध्यम से लोग गौ माता का महत्व और महिमा को समझे और अभी जो वर्तमान में गौ माता की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में सुधार आए। इस कथा के माध्यम से बहुत सारे गौ सेवक भाई, माताएं, बहनें इस कथा से जुड़ी है। हम उन सभी माताएं, बहनों और युवा भाइयों से आग्रह करते हैं कि आप भी अपने क्षेत्र में गौ सेवक भाइयों को जोड़े। प्रथम बार नगर में गौ माता की कथा थी, टीम हमारे पास मजबूत नहीं थी, मुश्किल से हमारे पास 7-8 चेहरे थे। बड़ी जिम्मेदारी थी, नगर का कार्यक्रम था, फिर भी हमारे जो साथ में जो टीम थी, उन्होंने अपना रात दिन समय निकाल कर इस कथा में पूर्ण सहयोग किया और इस कथा का पूर्ण सफल आयोजन किया। आने वाले समय में भवानी मंडी नगर में अगर यदि दीदी की गौ माता की कथा होती है, तो इसे हम बड़ा भव्य रूप देंगे और अधिक से अधिक गौ सेवक भाइयों को जी। जोड़ेंगे। और कोई आपका पर मेरा प्रश्न? सवाल ये था कि भई जिस तरह से एम्बुलेंस को लेकर कथक प्रयास थे आपके, अच्छा। तो वो कैसे पूरे एम्बुलेंस को लेके देखो, पहला, अगर कोई सामाजिक या कथा, अगर कोई नगर में कोई कार्यक्रम होता है, तो समाज के सहयोग से या फिर दानदाताओं या भामाशाहों के सहयोग से ही कथा का आयोजन होता है। इस कथा में हमें उन दानदाताओं से सहयोग भी मिला है, लेकिन सहयोग जो इस कथा का जो हमारा वहन है पूरा खर्चा, उतना ही हमें प्राप्त हुआ है। फिर भी हमारे जितने भी गौ सेवक भाई है, अपने स्तर पर वो एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे और जल्द ही नगर को एक एम्बुलेंस की व्यवस्था प्रदान की जाएगी, गौ सेवक भाइयों के माध्यम से और नगरवासियों के माध्यम से। देखा आपने हेमंत जी ने बताया कि भाई गो कृपा में, गो कथा में जिस तरह से एम्बुलेंस को लेकर काफी मेन मुद्दा था कि भाई एम्बुलेंस हो, लेकिन बजट की बात करें तो गो कथा का जो है आज संपन्न हो चुकी है। 2 लाख से करीब इनका बजट है और आगे भी हर साल इस कथा को रखना चाहते हैं। मेरा खबर 24 माध्यम से यही कहना है कि जितने भी भवानी मंडी के भामाशाह हैं, जनप्रतिनिधि है और जो श्रद्धालु हैं, वो एम्बुलेंस के लिए इनकी मदद करें, ताकि आवारा पशु गायें जो कि घायल होती है, अचेत होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको लाने ले जाने में वो अवश्य काम आती है। खबर 24 न्यूज़ तभी तो 10 साल बेमिसाल हुए हैं। सार्थक खबरों के लिए मेरे साथ अनिल विश्वकर्मा, नवीन राजवाल, पूरी टीम के साथ धन्यवाद।